nurses are required in the hospitals and they cannot be replaced by robots, as we say कि recent जल्दी ही robots आएंगे. But do you really think that a robot can replace you? Never ever. क्योंकि जो emotional touch होता है ना, जो human touch होता है, जो patient आप सिर्फ अगर बेड साइड पे जाओगे, आप सिर्फ नाम लेके पूछोगे कि इसे क्या चेक करना है, रात होसी से 2 या रात होसी से समथिंग है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, आपको पता है कि आपका पेशेंट कितना बेटर फील करेगा, कितना बेटर फील करेगा. तो दिस इज द मैसेज दैट ऑलवेज रिमेंबर दैट वी आर इन द वार्ड्स टू टेक केयर ऑफ पेशेंट्स, नॉट बाय गिविंग इंजेक्शंस, गिविंग मेडिकेशंस. जस्ट एक बात जो हम उनके साथ करते हैं, दे फील belongingness, a sense of belonging comes to them, and they think कि नहीं घर में होते तो 4 पूछते हैं, हॉस्पिटल में they are wholly and solely dependent upon the healthcare staff. तो आप जाओगे, दोगे, कुछ बोलने के बगैर, कुछ करने के बगैर, that's a different thing. But once you just ask कि देखो मैं आपको इंजेक्शन देना है, लेकिन आप कैसे हैं आज कैसा कुछ खाया नहीं खाया के, वो 100 times मतलब he will feel better. तो वो चीज़ें इमोशनली हमेशा अवेलेबल रहना पेशेंट्स के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो एक इंसान खुद से बोलता है उससे बेहतर वो इंसान होता है जो रिसीविंग एंड पे होता है. तो आई टेल यू समथिंग अबाउट माय मदर. इट्स नॉट अ बिग थिंग कि किसी का 42 इयर्स का एक्सपीरियंस है या 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है या 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है. इम्पोर्टेंट ये है जो आप 1 साल कहीं पे हो या 10 साल कहीं पे हो, आपका लोगों के साथ रुझान क्या रहा है. कोई किसी की टेक्निक बहुत अच्छी हो तो उसको बहुत अच्छा नर्स या बहुत अच्छा डॉक्टर बोला जा सकता है, लेकिन what stands out at the end of the day is whether you're a good human being or not. Like 100 years from now we'll all be dead. सब गुजर गए होंगे. कोई नहीं बोलेगा फलाना जो एक है डॉक्टर वो बहुत अच्छा इंजेक्शन करता था. कोई बंदा ये नहीं बोलेगा फलाना जो एक नर्सिंग स्टाफ पैरामेडिक थी वो काफी अच्छे से पेशेंट के वाइटल्स वगैरह लेती थी. जो एक चीज इंपॉर्टेंट होगी जिससे हम सब लोग जाने जाएंगे, विल बी रिमेंबर, दैट विल बी कि इंसान आप अच्छे थे या नहीं. So por ser arte nós olhos se banda coerente. Neitio act coerente cham samsar ko chudwanas man sabzar ko hichna und parna und jan time se karna und can't get us on this guptar. Guptar means ki you have to express politely. So it's shitty and act get us. पेशेंट्स जहन शिकायत करें कुछ जाए सिर्फ कहीं पहले रब से खुद से जो मिट गया वो खुदा से मिल गया. अच्छा युस खुदा के एच पात खसा नूर आओ सरसी जहानस या ने बिचारी नाव से गो कबूल तो रेहानस या ने बिचारी नाव से ना से दोतरा ना से जनाजा तो मेहरबान से पाजा शान बिचारी इताइन इस पन थर्ड आई पन सोल वाइब्रेट करो इस वातन पाई टेक्निकस के ये शह खसा ये कह यह वजम यह वजम कस काल 70 वरियन 90 वरियन 60 वरियन वजम इंसान गो यह शह नमाज पारान मे नमाज पर्म ड्यूटी मज जान मे चाय थकनारियो नटो बे वाई कत लूक ऐ ऐसा मैंने शुभ वन फटर मैंने यारो ती मे वन यानी कि मे कैथ लैबस मन नेवर वुचम कुर्सी मे जह लंच कोर्मुत मे नाइटस मज 10 बजाए 8 बजाए 2 बजाए सुबह बे नाइटस मतलब रोत यपर खुश आसा मे वसान खर ईद आसा गुनियामत स्वेलिंग आसा गमत बट आई गॉट ऑलवेज पीस एट विजिटम विद माय वर्क. तो अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सभी को पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, थैंक यू वेरी मच. आपने अपना टाइम निकाला और आप ऑल द वे स्कीम से आए हैं. इस आने की वजह से हमारे जो आपके जूनियर्स हैं उनको भी बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. ऑफ कोर्स हमें मेरे ख्याल से जितना हम कर पाएँ तो देयर इज़ अ डे फिक्स्ड फॉर दिस जिसमें हम नर्सेज को रिकग्नाइज़ करते हैं. इट्स वंडरफुल. शायद इन डेज़ का मतलब यही होता है कि हम रुक के थम के अंडरस्टैंड करें किसी चीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इन दिस केस हेल्थ केयर. नर्सिंग डे फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो सबको पता है उनके याद में मनाया जाता है. बट आइडिया क्या है और हमारे लिए पर्टिकुलरली पारस के लिए क्या आइडिया है इसका, हम रिकग्नाइज़ करें अपने सबसे बड़े वर्कफोर्स को. हमारा सबसे बड़ा वर्कफोर्स नर्सेज है और ऑफ कोर्स किसी ने पॉइंट आउट भी मैम ने किया फीमेल्स होती है, डेफिनेटली यहाँ भी वैसा ही केस है. नर्सेज की वजह से हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं वो पॉसिबल हो पा रहा है.
हमने बहुत मेहनत करी इन 3 सालों में अलग अलग वेज में, और हेल्थ केयर एक बिगर सब्जेक्ट है, उसके बारे में बात करना और किस तरह उसमें हमें सबको इकट्ठे चल के कंट्रीब्यूट करके काम करना है। आई गेट टू दैट इन अ वाइल। फर्स्ट आई टॉक अबाउट माई नर्सेज हेयर। इन्होंने 3 साल बहुत मेहनत करी है, खासतौर पर कुछ एक इनमें से शुरू से है हमारे साथ। शुरू में मैं भी था, ये लोग भी थे। तो जो हम क्रिएट करना चाहते थे क्वालिटी हेल्थ केयर और अपने पेशेंट्स को बहुत स्पेशली ट्रीटमेंट करने के लिए, वो उसमें इन्होंने पूरा साथ दिया हमारा। और आज की डेट में अगर थोड़ा बहुत नाम हमने बनाया है अपनी सोसाइटी में, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। देखिए, इनको मैं दिन में भी बोल रहा था, पेशेंट्स यहाँ अभी पहली बार डॉक्टर के नाम से आते हैं, वापस वो आप लोगों की वजह से आते हैं, आप लोगों की केयर की वजह से आते हैं। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद है, और इट्स अ गुड डे दैट वी आर सिटिंग टुगेदर एंड रिकॉग्नाइजिंग आप लोगों ने क्या क्या किया है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट।